नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे। ये काफी बड़े साइज का आईपीओ है और रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड आईपीओ है। सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला आईपीओ है। हमको पता था कि इस आईपीओ में एनटीपीसी के शेयर होल्डर के लिए एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, इसलिए जो लोग इस आईपीओ में इंटरेस्टेड थे उन्होंने पहले से ही एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर लेके रखा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आईपीओ की टाइमिंग ऐसी हो गई है कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बड़ा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा। एक बड़ा 20 to 50% का भी लिस्टिंग गेन दिखने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हो गए हैं और मार्केट इस समय बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस मंथ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अभी हमारा मार्केट ऑफिशियली करेक्शन जोन में आ गया है। करेक्शन तभी कहलाता है जब मार्केट 10% से टूटे और अगर मार्केट अपने अगले सपोर्ट लेवल पर जाता है तो मार्केट 12 से 13% गिर सकता है और अगर उसके नीचे भी जाता है तो 17 से 18% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी बेयर मार्केट के बेहद करीब हमारा मार्केट पहुंच जाएगा। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि करेक्शन के बाद मार्केट जनरली रिकवर करता है और मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए बेयर मार्केट में जाने के लिए। इसलिए दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की बेयर मार्केट में जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब नहीं है। हाँ, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और क्वार्टरली रिजल्ट जो रहे हैं कंपनी के वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे और यही मार्केट के गिरने का बड़ा कारण है। लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी हो सकती हैं और हो सकता है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट में वापसी करें। अब बात करें अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की, तो ये मार्केट के ऐसे पड़ाव पर आ रहा है जहां इसकी लिस्टिंग पॉजिटिव भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लिस्टिंग होने की भी चांसेस हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम इस आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स को देखेंगे और बहुत डिटेल में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो ये एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो 19 से 22 नवंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और ये 10,000 करोड़ का आईपीओ है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब है कि यहाँ पर नए शेयर्स को जारी किया जा रहा है, ना कि पुराने शेयर्स को कंपनी के मालिक बेच रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू लेके आ रही है क्योंकि ऐसे केस में जो भी पैसा कंपनी इस आईपीओ से जुटाएगी वो पैसा अपने और अपनी सब्सिडरीज की ग्रोथ में यूज किया जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जो सीईओ हैं मोहित भार्गव, उनका कहना है कि कंपनी इसलिए पैसे जुटा रही है कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उन्हें सिग्निफिकेंट कैपिटल की जरूरत है और इसीलिए कंपनी आईपीओ को लेकर आ रही है। एज ऑफ 31 अगस्त 2024 कंपनी की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो सोलर में है 3071 मेगावाट और विंड प्रोजेक्ट्स में है 100 मेगावाट। कंपनी का बाय ईयर 2032 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को बनाने का गोल है जो कि नियरली 15% है इंडिया की कैपेसिटी का। अब ये आईपीओ खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी शेयर होल्डर के लिए एक शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। अब शेयर होल्डर कोटे के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कैसे इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है इसको डिटेल में मैंने इस सेपरेट वीडियो में समझाया है और कई इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में उठ सकते हैं उसको भी आंसर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए। आपके शेयर होल्डर कोटा से जुड़े जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आइए इस आईपीओ से जुड़े कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नेगेटिव पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव पॉइंट को हम देखें तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी जनरेट करती है उसको जो परचेज करते हैं उसको ऑफ टेकर बोलते हैं और उनमें से मोर देन 87% रेवेन्यू जो है वो टॉप 5 ऑफ टेकर से आता है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट ऑफ टेकर है उससे 50% रेवेन्यू आता है, तो बहुत कम ऑफ टेकर्स पर कंपनी का रेवेन्यू डिपेंड करता है। दूसरा, कंपनी ने अपनी जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत हाई रखी हुई है। कंपनी का जो पोस्ट आईपीओ पी होने वाला है वो करीब 260 का होने वाला है। तीसरा, कंपनी पर जो डेट है वो बहुत ज्यादा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स में डिले एंड कॉस्ट ओवररन्स हो सकते हैं जिससे कंपनी का डेट और भी बढ़ सकता है। अगर हम लिस्टिंग इनके पर्पस से भी देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो केवल ₹1 का चल रहा है। मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 0.93% है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं होता है, वो केवल अनुमान लगाने के लिए होता है क्योंकि कई समय से जो पिछले आईपीओज आ रहे हैं उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफी कम रहा है और हाल ही में जो आईपीओज आए हैं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 या 0 के करीब रहा है, जैसे स्विगी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर या गरोड़ा कंस्ट्रक्शन, इनके जीएमपी 0 के आसपास रहे लेकिन उसके बाद भी इन आईपीओज ने पॉजिटिव लिस्टिंग दी है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 या 0 के करीब दिखा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर 100% श्योरिटी है कि आईपीओ जो है वो नेगेटिव में खुलेगा या फिर बहुत कम लिस्टिंग गेन के साथ खुलेगा। तो इसके साथ ही हम चलिए पॉजिटिव पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। पहला और बड़ा पॉजिटिव ये है कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च 31, 2023 से लेकर मार्च 31, 2024 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है
वो 1094.19% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 101.32% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है और एनर्जी सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तीसरा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसकी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है ऑफ 14,696 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज। और चौथा पॉइंट ये है कि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी काफी मजबूत है। तो फाइनली सवाल ये उठता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। अगर अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर 3 to 5% से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना बहुत कम है, और ये भी तब जब मार्केट कंडीशन इससे आगे बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है, तब जाके यहाँ पर थोड़ा लिस्टिंग गेन के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन इसके बहुत 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 कम संभावना है कि यहाँ पर 50% या 30% या इवन 20% लिस्टिंग गेन देखने को मिले। इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें मार्केट सेंटीमेंट को भी ध्यान रखना होगा। अभी मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बहुत खराब है और फियर मोड में मार्केट अभी जा चुका है, हैवी सेलिंग हो रही है, और ऐसे केस में वही आईपीओ अच्छा कर सकते हैं जो फेयरली वैल्यूड प्राइस पर हो। लेकिन ये आईपीओ हाईली ओवर वैल्यूड प्राइस पर है, क्योंकि अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं, और क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो काफी ओवर वैल्यूड है। तो जैसे हुंडई में रिटेलर्स ने दूरी बना के रखी थी, यहाँ पर भी रिटेलर्स दूरी बनाकर रख सकते हैं। और अब बचे एंकर इन्वेस्टर्स या क्यूआई भी, वहां पर जबरदस्त डिमांड देखने को मिलना चाहिए और एंकर लिस्ट काफी स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर कुछ लिस्टिंग गेन देखने को मिल पाएगा। अब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो कंपनी काफी अच्छी है, अच्छे सेक्टर में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो काफी स्कोप है फ्यूचर में, और कंपनीज जो है वो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन किस प्राइस पर हमें मिल रही है वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि अगर 60 to 70 रुपीज पर शेयर के आसपास यहाँ पर मिलती है तो ये एक फेयर वैल्यू होगी लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के लिए, और इसी पॉइंट पर मैं लॉन्ग टर्म पोजीशंस यहाँ पर बनाना चाहूंगा। तो मेरी सलाह यहाँ पर यही रहेगी कि जल्दबाजी ना करें, लास्ट डे तक इस आईपीओ को देखें, इसकी डिमांड चेक करिए, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए, एंकर लिस्ट चेक करिए। अब इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और एंकर लिस्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इस आईपीओ और सभी आईपीओ की लेटेस्ट डिटेल्स को अपडेट करता हूं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस आईपीओ को लेकर या शेयर होल्डर कोटा को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।